हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है स्मिता। दिस ट्यूटोरियल इज गोइंग टू बी इन हिंदी। इफ यू वांट इंग्लिश ट्रांसलेशंस, मेक श्योर टू टर्न ऑन द क्लोज कैप्शनिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जैकलिन फर्नांडिस का लुक दिखा रही हूँ। ये जो नया सॉन्ग है गेंदा फूल, उसका लुक है जैकलिन का, और इसके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे। मैं आपको दोनों हेयर एंड मेकअप दिखा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मेकअप से शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम हेयर को थोड़ा प्रेप करेंगे। आप हेयर को कर्ल करने के लिए कर्लिंग वॉन्ड्स या कर्लर्स ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, पर आपको मैं आज बहुत ही आसानी से कर्ल कैसे करते हैं ये दिखाऊंगी। अभी अभी मैंने हेयर को वॉश किया है और बस टॉवल से थोड़ा सा ड्राई किया है। अभी तक बहुत ही वेट है मेरा हेयर। अब मैं ये मेगा मूस लगाऊंगी। आपके पास जो भी मूस है आप लगा सकते हैं। ये जो मैं लगा रही हूँ आज, ये है लॉरियल का। थोड़ा सा लेके पूरे हेयर पे लगाऊंगी और उसके बाद हेयर को स्क्रंच करूंगी। स्क्रंच का मतलब है हेयर को ऐसे उठा के प्रेस करना। इससे आपका कर्ल्स फॉर्म होता है और जो हमने मूस लगाया था वो कर्ल्स को होल्ड करता है। अगर आपका हेयर वेवी या कर्ली हेयर है नेचुरली, तो आप इस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हेयर बिल्कुल स्ट्रेट है तो आपको कर्लर या कर्लिंग वॉन्ड यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तक ऐसे ही स्क्रंच करूँगी और एयर ड्राई करने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। आप ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मेकअप शुरू करते हैं। पहले मैं एक सिरम से शुरू कर रही हूँ। ये है वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर सिरम। ये प्राइमर भी है, सिरम भी है, तो मॉइस्चराइज भी करता है। तो इसको मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी। और इसके बाद जो हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स है उसको कवर करने के लिए मैं एक पीच ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये कोस्टल सेंस पैलेट का है। इसको मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश से जहाँ पर भी मेरे डार्क सर्कल्स और पैचेस है वहाँ पर लगाऊंगी। जैकलिन का मेकअप बहुत ही नेचुरल एंड फ्लॉलेस है, इसीलिए मैं कलर करेक्शन यूज़ कर रही हूँ। इससे आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसके ऊपर आप बहुत ही कंफर्टेबली फाउंडेशन एंड मेकअप लगा सकते हैं। पर फाउंडेशन लगाने से पहले थोड़ा सा पाउडर लेके मैं इसको सेट करूंगी ताकि ये फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो जाए। और लिप्स को प्राइम एंड मॉइस्चराइज करने के लिए मैं एक लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का लिप बाम है। और फाउंडेशन के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का नया डूई फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये है फोटो फोकस फाउंडेशन और इसका शेड है डेजर्ट बेज। इसको मैं एक डैम्प स्पंज से ब्लेंड आउट करूँगी। और नेक के ऊपर फाउंडेशन को ब्लेंड आउट करने के लिए मैं एक काबुकी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये रियल टेक्निक्स का है। फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर एंड डायमेंशन देने के लिए मैं बहुत ही लाइटली क्रीम कॉन्टोर करूँगी। और इसके लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है कॉल मी मेपल और बहुत ही हल्का सा लगा रही हूँ क्योंकि अगेन जैकलिन का मेकअप बहुत ही लाइट था और बहुत ही नेचुरल दिख रहा था। और इसको मैं काबुकी ब्रश से ब्लेंड आउट करूँगी। और कंसीलर के लिए मैं मिलानी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है 145। इसको मैं अराउंड द आईज एंड डार्क सर्कल्स, डार्क पैचेस, स्पॉट्स, ये सब कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए कंसीलर यूज़ करते हैं तब आप ज़रूर आपका स्किन टोन यूज़ कीजिएगा। अगर आप लाइटर कंसीलर यूज़ करेंगे तो बहुत ही ऐशी दिखता है। अगेन इसको ब्लेंड आउट करने के लिए मैं एक डैम्प स्पंज यूज़ कर रही हूँ।
और उसी स्पन से मैं थोड़ा सा पाउडर ले रही हूँ। ये एयर स्पन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। इसके साथ पहले जहाँ पर भी कंसीलर लगाया था वहाँ पर सेट करूँगी ताकि कंसीलर क्रीज ना हो जाए, और उसके बाद पूरे फेस एंड नेक को सेट करूँगी। अब फेस को सील करने के लिए मैं एक सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये कलर पॉप प्रिटी फ्रेश सेटिंग स्प्रे है। आप देख सकते हैं कि हेयर भी ड्राई हो रहा है एंड कर्ल्स भी फॉर्म हो रहा है। अब चलिए आई मेकअप शुरू करते हैं। पहले मैं आईब्रोज से शुरू करूँगी, और जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ये प्रिसाइसली माई ब्राउ पेंसिल है, ये बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का, और इसका शेड है 4.5। इससे मैं जहाँ पर भी स्पार्स एरियाज एंड बॉल्ड स्पॉट्स है बस वहाँ पर फिल करूँगी ताकि आईब्रोज बहुत ही नीट एंड नेचुरल दिखें। जैकलिन का मेकअप बहुत ही मैट था, इंक्लूडिंग आई मेकअप। लिड के ऊपर एक मैट आइवरी कलर था और क्रीज भी बहुत ही डिफाइंड था। आज जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये मॉर्फी जेफरी स्टार का पैलेट है। क्रीज के ऊपर मैं ये ट्रांसिशन शेड लगा रही हूँ, इसका नाम है चैनल। और जो मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है सिग्मा E40। इसको मैं पूरे इनर कॉर्नर तक लेके आऊँगी और क्रीज एंड आउटर कॉर्नर में ब्लेंड आउट करूँगी। जैकलिन के क्रीज में एक मॉवी पर्पल शेड था, तो इसीलिए मैं ये मुगल लगा रही हूँ क्रीज में। और जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये कलर पॉप का बहुत ही छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। इसको मैं बिल्कुल क्रीज में लगाऊंगी और उसके बाद फिर से सिग्मा का E40 जो बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश था वो लेके दोनों शेड्स को ब्लेंड आउट करूँगी। लिड के ऊपर मैं ये लाइट मैट शेड लगा रही हूँ, इसका नाम है लिन। पहले फिंगर से लगा के उसके बाद एक ब्रश से एजेस को ब्लेंड आउट करूँगी। लोअर लैश लाइन में मैं एक ब्राउन शेड लगाऊंगी, इसका नाम है हाई डूड। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है एंगल्ड ब्रश। और आईलाइनर के लिए मैं कलर पॉप का लिक्विड लाइनर पेन यूज़ कर रही हूँ। जैकलिन का लाइनर स्मोक्ड आउट था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेके इस लाइनर को स्मोक आउट करूँगी। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है कलर पॉप का डिफाइनर ब्रश। ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करने के लिए मैं फिर से लिन यूज़ कर रही हूँ। और जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है फ्लैट शेडर ब्रश फ्रॉम कलर पॉप। और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं एक लाइट गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम है डिज़ाइनर लेबल। आई मेकअप को फिनिश करने के लिए मस्कारा और फॉल्स लैशेस लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैं बैड गर्ल बैंग मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये बेनिफिट का है। और लैशेस के लिए मैं कलर पॉप का डॉल लैशेस यूज़ करूँगी। जैकलिन के लोअर वाटर लाइन में एक नूड आई पेंसिल था, तो इसीलिए मैं कलर पॉप का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ।
और ये है फिनिश्ड आई लुक। वो ब्रॉन्ज्ड वार्म लुक के लिए मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ये मिलानी का है। और वेरी लाइटली ब्लश लगाऊंगी। जो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ ये भी कलर पॉप का है और इसका नाम है ग्रोथ फ्लर्ट। जैकलिन का लिपस्टिक बहुत ही मॉवी पर्पल अंडरटोन का था, तो इसलिए मैं ओफ्रा कॉस्मेटिक्स का मोका लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये लिक्विड लिपस्टिक है और ओफ्रा कॉस्मेटिक्स का जो लिक्विड लिपस्टिक का फॉर्मूला है बहुत ही कंफर्टेबल है। मेकअप फिनिश हो गया और आप देख सकते हैं कि कर्ल्स भी फॉर्म हो गया है और इसको थोड़ा फिंगर से सेपरेट करके सेट करूँगी। और लुक को कंप्लीट करने के लिए बिंदी, एक्सेसरीज, ज्वेलरी ये सब लगाऊंगी। और मेरे सब ज्वेलरी बैंगलोर से है। एक स्टोर है जयनगर में, आप अगर बैंगलोर से है तो आपको पता ही होगा, भवानी कंगन स्टोर। जब भी मैं बैंगलोर विजिट करती हूँ वहाँ से सब ज्वेलरी खरीद के लाती हूँ। और ये है कंप्लीटेड लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के ट्यूटोरियल में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया था मैंने, उसका इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सोशल्स का लिंक्स भी है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। आई लव यू गाइज सो मच और फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में। बाय गाइज।